Hi everyone, Akash Verma this side, and welcome back to your favorite channel, Farmer Minds. In this video, I'm going to discuss about the NIRF rankings, National Institutional Ranking Framework. ठीक है, तो एक नॉर्मल वीडियो नहीं होगी जिसमें सिर्फ मैं आके रैंक्स पढ़ दूंगा आपके लिए, क्योंकि वो तो आप खुद भी देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है तो मेक श्योर आप लास्ट तक वीडियो देखना, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में और PhDs वगैरह के बारे में भी। तो शुरुआत इसी चीज़ से करते हैं। सबसे पहले ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। तो हम स्टूडेंट्स हैं, है ना। हमें रेटिंग दी जाती है, हमें रैंकिंग दी जाती है, यार कौन बच्चा रैंक 1 है, कौन बच्चा रैंक 10 है, कौन बच्चा रैंक 50 है। इसी तरह से कॉलेज को भी रैंकिंग दी जाती है, ताकि कॉलेज अपने आप को रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूव करते चले और उनकी रैंकिंग इम्प्रूव होते रहे। तो ये रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क देता है। किस पैरामीटर्स पे देता है कि कॉलेज के अंदर रिसर्च कैसी हो रही है, प्लेसमेंट्स कितनी हैं, एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स इनके होते हैं। ठीक है, अब इस साल की जो रैंकिंग निकल के आ गई, कुछ शॉकिंग चीज़ें यहाँ पर हैं देखने लायक। तो जामिया हमदर्द रैंक 1 पे है। ठीक है, नाइपर हैदराबाद रैंक 2 पे है, चलो ठीक है। बिट्स पिलानी रैंक 3, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी रैंक 4, ICT रैंक 5। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, नाइपर मोहाली रैंक 9 नंबर पे है। ठीक है, दैट्स वेरी शॉकिंग। एंड देन यू हैव नारसिम मुंजी ऑन रैंक 10। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, स्कोर्स बनते हैं। जैसे कि आप बचपन में जब आप के क्लास टेस्ट होते थे, या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स अभी भी हो रहे हैं, तो आपके इंग्लिश में कितने आए, आपके मैथ्स में कितने आए, फिर एक टोटल ओवरऑल स्कोर बनता था। तो यहाँ पर भी स्कोर बनता है। जामिया हमदर्द का 84 स्कोर है, नाइपर हैदराबाद का 80 स्कोर है, आपका पिलानी का जो है 78 स्कोर है, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी का आपका 77 स्कोर है। तो ये स्कोर बना हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, और उसके बेसिस पे रैंक दी हुई है। तो आप अपने कॉलेज का यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि नाइपर मोहाली 9th नंबर पे है। तो क्या नाइपर मोहाली इतना ख़राब हो चुका है? तो ऑन अ रियल नोट, ऑन अ रियलिटी, ऐसा नहीं है। इंडिया में बेस्ट कॉलेज अभी भी प्लेसमेंट्स के लिए, अगर आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट लेनी है, तो दैट इज़ नाइपर मोहाली, नाइपर हैदराबाद, नासिर मुंजी, बिट्स पिलानी। दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस राइट नाउ इन द टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या ये फिर ये रैंकिंग गलत है? मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन रियलिटी जो है वो ये है कि नाइपर मोहाली अभी भी प्रेफर्ड कॉलेजेस में है। ठीक है, नाइपर मोहाली ले लो, ICT ले लो, नाइपर हैदराबाद ले लो। ठीक है, तो वो चीज़ फिक्स है। ठीक है, बिकॉज आई एम फ्रॉम नाइपर मोहाली, तो मैं आपको रियलिटी बता सकता हूँ। ठीक है, बाकी रैंकिंग्स भी काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि इन रैंकिंग्स में सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता। काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं, तो शायद उसकी वजह से नाइपर मोहाली की रैंक नीचे खिसकी है। लेकिन अभी भी प्लेसमेंट्स के टर्म्स में अभी नाइपर मोहाली टॉप पे ही है। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। पहली बात यह है कि आप अपने कॉलेज की जाके रैंकिंग चेकआउट कर सकते हैं, है ना। तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ पर। MIT यूनिवर्सिटी 22 रैंकिंग है, तो ऐसे जाके आप चेकआउट कर लेना। अब आता है ये दो चीज़ें, PDF और ये एक लिंक है। ठीक है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा चार्ट खुल जाएगा। ये चार्ट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कॉलेज को NRF अलग अलग क्राइटेरिया पे रैंकिंग देता है। जैसे SS में 20 में से 20 मार्क्स दिए, FSR में 30 में से 29 मार्क्स दिए। तो ये एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे कॉलेज को रैंकिंग या स्कोरिंग दी जाती है NIRF के द्वारा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो हर कॉलेज की एक ऐसी लिस्ट निकल के आएगी। अब ये लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन मैं सीधे काम की चीज़ पे आता हूँ, प्लेसमेंट। ठीक है, तो प्लेसमेंट जो है इसमें दी हुई है यूजी। यूजी मतलब डिप्लोमा और बैचलर्स। ठीक है, और PG मतलब जो बच्चे GPAT के बाद वहाँ पर MBA या फिर मास्टर्स करते हैं। तो हम लेटेस्ट पे चलते हैं। सबसे लेटेस्ट का जो डेटा दिया हुआ है वो 2022 से 23 का दिया हुआ है, और 130 बच्चे यहाँ से इनकी ग्रेजुएशन हुई। ये यूजी की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा और आपका बैचलर्स की। 57 की प्लेसमेंट हुई, तो लगभग मान सकते हो 50% प्लेसमेंट है जामिया हमदर्द में। और इनका एवरेज पैकेज जो लगा है वो यहाँ दिया हुआ है 4.95 लाख। ये सरकारी डेटा है। ठीक है, और बाकी के बच्चे
हायर स्टडीज़ मतलब मास्टर्स के लिए चले गए। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट डेटा पे। चलो पीजी की बात कर लेते हैं। पीजी मतलब जी पैट के बाद अब जब मास्टर्स करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर किसी को भी जी पैट और नाइपर से रिलेटेड क्लासेस लेनी है तो वी हैव स्टार्टेड, Pharmoments have started their classes, and two things which differentiate us from other coaching in India are, first we have all the teachers GPAT and NIPER qualified, including me. I am from NIPER Mohali, so वो quality आपको मिलेगी। And second thing is the affordability। आप जहाँ भी जाएंगे प्राइस कोचिंग्स के काफ़ी हाई, and we are teaching at the most affordable price in India right now। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पीजी में कितनी प्लेसमेंट्स रही, 2022-23 का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, 77 बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हुए, 53 बच्चे इन्होंने दिया हुआ है प्लेस हुए हैं। तो लगभग कैलकुलेट कर लेना, शायद हो सकता है 70 to 80% का इनका प्लेसमेंट रेट है। 24 बच्चे पीएचडी के लिए चले गए। तो ये तो डेटा इन्होंने दिया हुआ है जामिया हमदर्द का। सर हमें अपने कॉलेज का देखना है, हमें नाइपर मोहाली का देखना है, हमें और किसी कॉलेज का देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाओ, जिस कॉलेज का देखना है उसके सामने पीडीएफ दिया हुआ है, मोर डिटेल्स दिए हैं, इस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हो जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो या फिर जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उसका प्लेसमेंट रेट क्या है। साथ ही साथ जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है ना। तो आप भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो कितने लोग पीएचडी यहाँ से कर रहे हैं, कितने फुल टाइम है, कितने पार्ट टाइम है। तो इसके बेसिस पे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, अगर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैं फुल टाइम पीएचडी कर सकता हूँ या पार्ट टाइम भी हो सकता है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स के नंबर दिए हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स आए हैं, कितना अमाउंट इनको रिसीव हुआ है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, 2 करोड़ यहाँ दिया हुआ है 2022-23 के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। नंबर ऑफ फैकल्टीज़ भी 57 दिया हुआ है जामिया हमदर्द के अंदर। तो अपने पसंद के कॉलेज या जिसमें आप जाना चाहते हैं उसका भी यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। ठीक है, तो टिल देन make sure you subscribe the channel because we keep bringing the reality of pharma, and we keep bringing the updates to you. And any students who are interested in GPAT NIPER classes, and we have recently started the RRB classes also, so you can reach out to us and we'll take care of that. Thank you so much.